दोस्तों नमस्कार। हमारे समाज में कई प्रकार के भ्रम, कई प्रकार के मिथक फैल जाते हैं। यह मिथक अज्ञानता के कारण ही फैलते हैं या किसी भय से। जैसे अमुक व्यक्ति ने कह दिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से यह हो जाता है। अब किसी व्यक्ति ने वैसा ही मान लिया, उसने अपना तो माना, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यह चीज़ दे दी और इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई यह मिथ एक सच का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ मिथ, वो भी ग्रहण को लेकर, हम आज आपके सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस ज्ञान को रखकर आने वाले जो भी ग्रहण होंगे उसका वास्तविक रूप में उसे स्वीकार करिए। वह एक खगोलीय घटना है। दरअसल ग्रहण दो प्रकार के होते हैं। पहला सूर्य ग्रहण। जब भी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लकीर में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं। इन्हें आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाता है। दरअसल जब यह तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लकीर में आते हैं तो यह घटना या तो पूर्णिमा के दिन होगी या फिर अमावस्या के दिन। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पूरी तरह ऐसी स्थिति में आ जाती है कि वह सूर्य की किरणों को पूरी तरह रोक देती है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। जब वह आधे अधूरे रूप से सूर्य को ढकती है तब उसे आंशिक सूर्य ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी पूरी तरह बीच में आ जाती है तब उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं और जब आंशिक रूप से आती है तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब यह तो रही कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, यह कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर कई प्रकार के मिथक, कई प्रकार के भ्रम, कई प्रकार के अंधविश्वास हमारे समाज में व्याप्त हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन कुछ प्रमुख अंधविश्वासों को आपके सामने प्रस्तुत करें और उसमें कितनी सच्चाई है उसको भी देखते हैं, वैज्ञानिक रूप से और पौराणिक रूप से भी। पहला जो मिथ है, पहला जो मिथक है, पहला जो भ्रम है जो लोगों के बीच में होता है कि ग्रहण अपशकुन होता है। दरअसल यह एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण तो आपके दैनंदिन जीवन में हर दिन वह स्थिति बनती है जब आप किसी घर के भीतर होते हैं, किसी ऑफिस के भीतर होते हैं या किसी शेड के भीतर होते हैं। तब सूर्य की जो किरणें हैं वह बाधित हो जाती है उस शेड के कारण, उस भवन के कारण या अन्य चीज़ें जिसके कारण सूर्य की रोशनी रुक जाए तो वही सूर्य की रोशनी चंद्रमा रोक लेती है और यह एक पूर्ण रूप से खगोलीय घटना है। इसका शगुन अपशगुन से कोई लेना देना नहीं है और यह अधिकांश कमज़ोर मानसिकता वाले लोग, जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके द्वारा ही फैलाया हुआ यह मिथ, उनके द्वारा फैलाया हुआ यह भ्रम समाज दर समाज, समाज दर समाज, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आज एक वास्तविकता का रूप ले चुकी है और कई लोग डर कर इस अपशकुन से बचने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो यह पूरी तरह भ्रम है कि ग्रहण जो है वह अपशकुन होता है। दरअसल यह खगोलीय घटना है जिसका आपको आनंद लेना चाहिए। मैंने हर ग्रहण, अगर चंद्र ग्रहण मेरे जागते तक में हुआ है, मैं जल्दी सो जाता हूँ, अगर मेरे सोते तक में यह ग्रहण आया है तो मैंने वह हर ग्रहण चंद्र ग्रहण देखा है, मैंने हर वह सूर्य ग्रहण देखा है। फिर वह पूरी तरह अंधेरा होने वाला यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण ही क्यों ना हो, मैं घर से बाहर भी निकला हूँ, कोई भी अपशकुन मेरे जीवन में नहीं आया है और बहुत सारे लोग इसे अपशकुन के तौर पर नहीं देखते हैं। यह एक दुर्लभ घटना है जिसे आपको देखना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के ग्रहण से कोई भी अपशकुन नहीं होता है। अब एक भ्रम और है कि सूर्य ग्रहण को देखने पर आप अंधे हो सकते हैं। हाँ, ये सच है, क्योंकि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो जो वातावरण में पूरी तरह कालीमा छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत शाम हो चुकी है। पक्षियाँ वापस अपने पेड़ों की तरफ वापस आने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अब रात हो गई है। उस अवस्था में जब आप उस ग्रहण को देख रहे हैं और अचानक से जब सूर्य की किरणें आती हैं, जब वह एक रिंग का फॉर्मेट लेती है और उसके तुरंत बाद जो रोशनी आती है वह सीधे आपके आँखों में प्रवेश कर जाती है और उस समय अंधेरा होने की वजह से आपकी आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वह फैली हुई होती हैं और अचानक से कोई भी किरणें, वह सूर्य की किरणें हो, अचानक कोई तेज फ्लैश लाइट हो, वह आपकी आँखों की तंतुओं को क्षतिग्रस्त कर सकती हैं।
तो आपको इससे बचना होगा। यह भ्रम या यह मिथ सच है कि सूर्य ग्रहण को देखने के नंगी आंखों से अगर आप देखते हैं तो आप अंधे हो सकते हैं। अगर आपके पास विशेष फिल्टर हैं जिसके द्वारा सूर्य ग्रहण को देखा जाता है, उन फिल्टर के द्वारा अगर आप देखते हैं सूर्य ग्रहण तो किसी प्रकार की आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा और आपको यह घटना देखनी ही चाहिए। अगला भ्रम, अगला मिथक यह है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पशुओं को और मानवों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी प्रकार के शोध में, किसी भी प्रकार के अन्य रिसर्च किए गए हैं, उसमें इसका पता नहीं लगा है कि ग्रहण हमारे स्वभाव को या पशुओं के स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। यह पूरी तरह भ्रम है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। अगला भ्रम, और यह तंत्र साधना करने वाले लोगों द्वारा फैलाया गया है कि ग्रहण जब होता है तो उस समय प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, और यह भी पूरी तरह भ्रम है। अगर ऐसा होता तो आप जिस भी शेल्टर में हैं, जहाँ भी आपको सूर्य की किरणें नहीं मिल पा रही हैं, वह आपकी प्रजनन क्षमता को तो फिर दिन भर बढ़ाए रख सकती थी। प्रजनन क्षमता आती है आपके पोषण वाले भोजन से, आपके रहन सहन से, आपके चरित्र से और आपकी शरीर की मजबूती से। उसका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। तो यह पूरी प्रकार भ्रम है कि कोई भी ग्रहण व्यक्ति की प्रजनन क्षमता को बढ़ा या घटा सकता है। अगला भ्रम कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में अलौकिक शक्तियां होती हैं। देखिए, इस तरह की जो बातें होती हैं जिसका कोई शोध नहीं होता, कोई निष्कर्ष नहीं होता, वह बेसर पर की बातें होती हैं। और इस तरह के जो मिथ, इस तरह के भ्रम हम दैनंदिन जीवन में बहुत सारे देखते हैं कि इसको रख लेने से यह हो जाता है, उसको ऐसा कर लेने से ऐसा हो जाता है, अमावस की रात में यह साधना करने से यह हो जाता है, और यह पूरी तरह भ्रम है। इसी प्रकार ग्रहण में किसी प्रकार की कोई अलौकिक शक्ति आपको नहीं मिलती, यह पूरी तरह यह भी भ्रम है। अगला भ्रम कि जब ग्रहण लगता है तो सूर्य या चंद्र प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य अपनी स्थिति पर है, चंद्र अपनी स्थिति पर है, अपनी कलाएं ले रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बीच में एक तत्व आ गया है, या तो पृथ्वी आ गई है या फिर चंद्रमा आ गया है, जिसके कारण वह किरणें रुक जा रही हैं। ये केवल एक खगोलीय घटना है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि सूर्य परिवर्तित हो जा रहा है या फिर चंद्र परिवर्तित हो जा रहा है। तो यह भी एक तरह का भ्रम है कि ग्रहण लगने पर सूर्य या चंद्र प्रभावित हो जाते हैं, उनके गुणों में कोई परिवर्तन हो जाता है। अगला मिथ यह कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में राहु और केतु सूर्य या चंद्र को खा जाते हैं। देखिए, हमारे ऋषियों के पास बहुत अकूत ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था, लेकिन उनके पास विज्ञान नहीं था, समझाने का तरीका नहीं था। तो वे किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से कि लोग उस तथ्य को समझे और उस चीज़ से दूर रहें, उस चीज़ को समझकर अपने जीवन में उस ज्ञान को अवतरित करें, तो वे विज्ञान को उस ढंग से नहीं समझा सकते। आज तो हमारा विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी। तब वे किसी एक माध्यम को लाकर, राहु को लाकर या केतु को लाकर कि राहु ने ऐसे निगल लिया है और केतु ने ऐसा निगल लिया है, वे समझाने की कोशिश करते थे ताकि लोगों में भ्रम, लोगों में विभ्रंश, लोगों में कोई भय उत्पन्न ना हो, और आध्यात्मिक रूप से इन लोगों को मनोबल देने का काम करते थे। यही कारण है कि ध्यान साधना को बताया गया है कि जब भी ग्रहण लगे तो आपको ध्यान साधना करनी है। और यह ध्यान साधना तो हर संध्या काल में, जब अंधेरे से सूर्य उग रहा हो यानी सूर्यास्त का समय हो तो भी ध्यान के लिए कहा जाता है, ईश्वरना के लिए कहा जाता है, और साथ ही जब सूर्य डूब रहा हो, सूर्य की किरणें जा रही हों, सूर्यास्त हो रहा हो, तो वह भी समय ध्यान और साधना और ईश्वरना के लिए रखा गया है, क्योंकि इसे संधि काल कहा गया है। इस समय हमारा शरीर सूर्य की किरणें आने से या सूर्य की किरणों के जाने से हमारे शरीर में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इसे ठीक ढंग से समझाने के लिए किस्सों के माध्यम से यह चीज़ समझाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु सूर्य को निगल गया है या केतु सूर्य को निगल गया है। अगला भ्रम, और यह बहुत खतरनाक है, यह कई पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलती आ रही है कि ग्रहण जो है वह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है। गर्भवती महिलाओं के साथ न जाने क्या क्या किया जाता है, उन्हें क्या क्या खिलाया जाता है, क्या क्या विधि अपनाने को कहा जाता है, और यह पूरी तरह भ्रम है। पिछला जो सूर्य ग्रहण लगा था, उस ग्रहण के दौरान जब पूरी तरह कालीमा छाई हुई थी, तब कई महिलाओं ने उस सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देखा फिल्टर के द्वारा। उस दौरान वे घूमे भी, और इस प्रकार का कोई दुष्प्रभाव न गर्भ में पल रहे बच्चे पर और न ही उस महिला पर पड़ा। तो यह भी पूरी तरह भ्रम है कि
जो सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है उसको देखना या उस समय में बाहर निकलना बहुत खतरनाक होता है। यह पूरी तरह भ्रम है। अब ग्रहण को लेकर ये तमाम कुछ मुख्य भ्रम थे जिसको हमने आपके सामने उजागर किया। इसके अलावा भी जगह जगह पर, हर देश प्रदेश में थोड़ी थोड़ी दूरी पर तरह तरह के भ्रम लोगों के बीच फैले हुए हैं। जैसे ग्रहण के बाद में अपने पूजा स्थल को साफ करना। पूजा स्थल को तो आपको प्रतिदिन साफ करना है। यह वह जगह है जहाँ पर आप ऊर्जा प्राप्त करने जाते हैं, ईश्वर जिससे प्रेम है उससे मिलने जाते हैं, उससे बातें करने जाते हैं, तो वह स्थल तो आपका हर दिन साफ होना चाहिए। उसका ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग ग्रहण के दौरान रसोई में काम करने से मना करते हैं या खाना बनाने से मना करते हैं, और यह थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है, थोड़ा भ्रम है, क्योंकि संधि काल में वैसे भी भोजन बनाने को मना किया जाता है। सूर्य डूबने के बाद वैसे भी भोजन बनाने को मना किया जाता है। सूर्य डूबने के बाद वैसे भी खाना खाने को मना किया जाता है। तो ग्रहण के दौरान जितने देर ग्रहण लगी है, चूंकि सूर्य की रोशनी उपस्थित नहीं है, उस दौरान आपको भोजन नहीं लेना है, उस दौरान आपको भोजन नहीं बनाना है। लेकिन इसे जोड़ दिया गया है भय से, क्योंकि अब ग्रहण लग गया, अब आपको पूरी रसोई की सफाई करनी है या पूजा स्थल की सफाई करनी है, पूरे घर पर गंगा जल छिड़कना है। इस तरह के तमाम भ्रम लोगों में फैले हुए हैं। ज़रूरत है विज्ञान को समझने की, ज्ञान को अपनाने की, विज्ञान को समझने की और उसे आध्यात्मिक परिवेश से भी देखने की। जब हम इन तीनों के मिश्रण से कोई चीज़ को देखते हैं और उससे जो निष्कर्ष निकालते हैं, वही आपके जीवन के लिए सार्थक हो सकता है, वही धर्म हो सकता है। अंधविश्वास में किसी और की कही गई बातें वैसे ही मान लेना अंधविश्वास कहलाता है। तो हमें इससे बाहर निकलना होगा। तो ये ग्रहण को लेकर तमाम जो भ्रम है, एक ही भ्रम सच है कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण को आप देख सकते हैं। मैंने हर चंद्र ग्रहण मेरे जागते समय के अनुसार अगर हुआ है तो मैंने हर चंद्र ग्रहण को देखा है। मेरी आंखों को कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ, या मेरी राशि के अनुसार जो फल होता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने हर सूर्य ग्रहण भी देखा है। मेरे जीवन में कोई अपशकुन नहीं हुआ है या कोई मुझे अलौकिक शक्ति नहीं मिल गई है। ये तमाम भ्रम हैं, भ्रम ही हैं। आपको इसको समझना होगा। केवल एक भ्रम सच है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। वह एक खगोलीय घटना है, दुर्लभ घटना है, उसे तो देखना ही चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। विशेष फिल्टर आते हैं, उसके साथ विशेष चश्मे आते हैं, उसके साथ आप उस खगोलीय घटना को देखिए। और विश्व के कई लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग इस घटना को देखते हैं। उनके साथ कोई अपशकुन नहीं होता या कोई अलौकिक शक्ति उनको नहीं मिल जाती है। यह एक घटना है, खगोलीय घटना है, और यह घटना आपके दैनिक जीवन में प्रतिदिन घट रही है। जब आप किसी छांव वाली जगह में जाते हैं तो ठीक वही अवस्था चंद्र ने निर्मित कर दी है। चंद्र के बीच में आ जाने के कारण सूर्य की किरणें बाधित हो गई हैं और आप तक वह रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो वह एक शेल्टर का काम कर रही है। वह तो प्रतिदिन आपके साथ होता है। जब आप घर में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, दुकान में होते हैं, किसी अन्य जगह पर होते हैं, तो क्या उससे कोई अलौकिक शक्ति मिल गई या कोई अपशकुन हो गया? तो यह खगोलीय घटना है। इसे खगोलीय घटना की तरह देखिए और इन सब भ्रम से ऊपर उठकर, विज्ञान को समझकर, जब भी ग्रहण लगे, मौका है, ध्यान करिए। ध्यान के लिए जब मौका मिले ध्यान करिए, उससे अलौकिक शक्तियाँ मिलेंगी, उससे आपके जीवन में शगुन आएगा, अपशगुन दूर भागेगा। लेकिन आप डर कर किसी धर्म को मानते हैं और डर पर खड़ा हुआ धर्म, डर पर खड़ी हुई अंधविश्वास वाली बातें आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकती हैं। तो ग्रहण का सही उपयोग करिए। उस समय को खाने से दूर होकर, पानी से दूर होकर, उतने देर जिसे आप सूतक काल कहते हैं, क्यों ना इस सूतक काल में हम ध्यान करें। क्यों ना यह एक मौका मिला है, और ध्यान के लिए तो मौका ढूंढे। यह मौका ध्यान, यह मौका ध्यान। फिर देखिए यह भ्रम भी दूर होते चले जाएंगे और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांडीय ज्ञान आपके मस्तिष्क पर रोपित होता चला जाएगा। तो अब जब भी ग्रहण पड़े, आप उस खगोलीय घटना की तरह देखिए, उसे भ्रम में मत लीजिए, उसके भ्रम जो फैले हुए समाज को उसको ऐसे ही मत लीजिए, और इस खगोलीय घटना का आनंद लीजिए।